प्रिय श्रोताओं, यह कहानी है एक ऐसी परी की जिसे गुलामों की तरह बेचा गया। एक निर्दोष शिशु, एक टूटा पिता और एक ऐसा प्रेम जो स्वर्ग से उतरा था। उस गांव की धरती पर जैसे प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से सौंदर्य उकेरा था। गांव के बीचों बीच एक नदी बहती थी, इतनी निर्मल और शांत मानो धरती की कोख से अमृत धारा फूट रही हो। उस नदी के किनारे बसे उस गांव में एक जोड़ा रहता था जिसे देखकर लगता था कि विधाता ने दो प्राणों को एक ही सांचे में ढाला है। 24 वर्षीय सोमेश, जिसकी आंखों में वह गहराई जो किसी को भी ठहरने पर विवश कर दे, और उसकी पत्नी सोनीरा, जिसकी मुस्कान में पूरा सावन समाया हुआ था। उन दोनों का प्रेम हंसों के जोड़े जैसा था, निश्चल, निर्मल और अटूट। उनकी इस प्रेम कथा में एक नया अध्याय तब जुड़ा जब उनके आंगन में एक नन्हा दीपक जला, जिसकी किलकारियों से उनका घर स्वर्ग बन गया था। जिस दिन वह जन्मा, सोमेश की आंखों से आंसू और होठों पर मुस्कान एक साथ थे। उसने सोनीरा का माथा चूमकर कहा था, तुमने मुझे पूरा कर दिया। किंतु विधाता की लेखनी कभी सीधी नहीं चलती। धीरे धीरे सोनीरा का स्वास्थ्य क्षीण होने लगा। पहले हल्का ज्वर, फिर शिथिलता, फिर ऐसी दशा कि वह उठ भी न सके। सोमेश रात दिन उसकी सेवा में लगा रहा। वैद्य आए, ओझा आए, दवाएं आईं, मगर सोनीरा की दशा सुधरने का नाम न लेती थी। जो पत्नी कभी भोर में उठकर आंगन लीपती थी, वह अब सांस लेने में भी कठिनाई अनुभव करती थी। जब घर में रखा अंतिम दाना भी समाप्त हो गया, तो सोमेश ने वह कदम उठाया जो उसके लिए अपना हृदय काटने जैसा था। वह गांव के उस लालची और कुटिल सेठ के पास गया, जिसकी दृष्टि सदा दूसरों की भूमि पर टिकी रहती थी और अपनी उपजाऊ खेती उसके पास गिरवी रखती। उसे विश्वास था कि सोनीरा ठीक हो जाएगी और वह खेत छुड़ा लेगा, मगर काल को कुछ और ही स्वीकार था। सोनीरा की आंखें अब बोझिल हो रही थीं। कमरे में एक दीपक टिमटिमा रहा था। सोमेश उसका हाथ दोनों हथेलियों में थामे बैठा था। बाहर रात का अंधेरा था और भीतर उसकी दुनिया धीरे धीरे बुझ रही थी। सोनीरा ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उसने सोमेश का चेहरा देखा, थका हुआ, आंखें सूजी हुई, होंठ कांपते हुए। सोमेश, उसकी आवाज अब केवल फुसफुसाहट थी। चुप रहो, बात मत करो, आराम करो, सोमेश ने रोते हुए कहा। नहीं, सुनो मेरी बात। सोनीरा ने उसकी हथेली और कस ली। मेरे जाने के बाद रोना मत, हमारे बेटे को देखकर जीना, वादा करो। सोमेश ने उसका हाथ चूम लिया। मैं वादा करता हूं, और मेरी एक चूड़ी रख लेना। जब वह रोए उसे दिखाना। सोनीरा की सांसें धीमी हो रही थीं। मैं हमेशा उसके पास रहूंगी। जो प्रेम शब्दों में न समाए, वही प्रेम अनंत होता है। उसके बाद सोनीरा ने एक लंबी सांस ली और फिर उसकी हथेली ढीली पड़ गई। वह स्वर्ग सिधार गई। दीपक कांपा और सोमेश की छाती से एक चीख निकली जो उसने अपने दांतों तले दबा ली, क्योंकि पुत्र सो रहा था। सोनीरा की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सोमेश का दरवाजा सेठ के आदमियों ने खटखटाया। निकलो घर से, अब यह तुम्हारा नहीं। सोमेश ने बेटे को कंधे से लगाया। एक छोटी सी गठरी उठाई जिसमें सोनीरा की चूड़ी, एक पुरानी धोती और थोड़े से सूखे चने थे, और दरवाजा खोल दिया। वह गांव में निकला। दोपहर की धूप कड़ी थी। बेटा भूख से रो रहा था। वह पहले घर पहुंचा। भाई, 2-3 दिन के लिए बस एक जगह चाहिए। दरवाजा बंद हो गया। दूसरे घर पर एक बुजुर्ग स्त्री ने झांक कर कहा, यहां से जाओ अपनी मनहूसियत लेकर। पहले पत्नी गई, अब किसी और को ले डुबोगे। तीसरे घर पर किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। सोमेश का चेहरा पत्थर की तरह शांत था। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसने बेटे का माथा चूमा और फुसफुसाया, हम ठीक हो जाएंगे। बेटे ने रोना बंद कर दिया। यह वही गांव था जहां कभी सोमेश की खेत से आधी फसल गांव के निर्धनों को मिलती थी। वही गांव जहां सोनीरा हर पर्व पर अपने हाथ से भोजन बनाकर बांटती थी। जो बीज बो वही फसल काटो,
यह कहावत यहां उल्टी पड़ गई थी। मनुष्य कितनी शीघ्र विस्मृत कर देता है। सोमेश पीठ मोड़कर गांव की गली से निकल गया। आगे नदी थी और उसके किनारे एक अनजान रास्ता जो उसे उस विशाल पीपल के वृक्ष तक ले जाने वाला था, जहां नियति उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सोमेश ने अपने रोते भूखे बेटे को गोद में भींच लिया और नदी के किनारे किनारे चल पड़ा। उसके पांव थके थे, हृदय टूटा था, मगर बाहों में वह अनमोल धरोहर थी जिसके लिए जीना था। नदी की धारा जैसे उसके कष्ट को समझती हुई मंद मंद बह रही थी और सोमेश एक अनजान दिशा में बढ़ता चला गया। बहुत दूर चलने के पश्चात उसे वह वृक्ष दिखा जो मानो किसी दूसरे ही युग का था। वह पीपल का वृक्ष इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आकाश को छूने की होड़ में लगी थीं। उसकी जटाएं भूमि तक लटकती थीं और नदी की धारा उसकी जड़ों को धोती हुई आगे बढ़ती थी, मानो यह वृक्ष और यह नदी सदियों के मित्र हों। चारों ओर सुगंधित पुष्प बिखरे थे। उस स्थान में एक अद्भुत शांति थी, ऐसी शांति जो थके हुए प्राण को भी विश्राम दे दे। सोमेश उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। बेटा भूख और थकान से सो चुका था। सोमेश ने वन से कुछ पके फल तोड़े, उनका रस निकाला, जल के साथ मिलाया और बेटे के कोमल होंठों से लगाया। वह निर्दोष शिशु उसे ही मां का दूध समझकर पी गया। सोमेश की आंखें छलछला आईं। उसने पुत्र का माथा चूमा और मन ही मन कहा, तेरी मां तुझे देख रही है बेटे। उसी पीपल की ऊंची शाखाओं पर एक परी निवास करती थी। वह परी जैसे स्वयं प्रकृति ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति रची हो। उसके केश कमर तक लहराते थे, काले और चमकीले, जैसे रात्रि की नदी में तारे उतर आए हों। वह परी उस पीपल की शाखा पर बैठी यह सब मन लगाकर देख रही थी। उसने देखा एक पिता अपने शिशु को बचाने के लिए हर संभव यत्न कर रहा है। वह समझ गई कि इस बालक की मां संसार से जा चुकी होगी। उसके हृदय में एक अजीब सी हलचल उठी, वह हलचल जिसे ममता कहते हैं। जो मां नहीं बनी उसके भीतर भी ममता की नदी बहती है, बस किसी निर्दोष स्पर्श की प्रतीक्षा होती है। इधर सोमेश ने बेटे को पीठ पर बांधा और उस पीपल की जड़ों का सहारा लेकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने में जुट गया। झोपड़ी छोटी थी, बांस और पत्तों से बनी, एकदम साधारण, मगर उसमें एक पिता का सारा प्रेम समाया हुआ था। जो मनुष्य अपने बच्चे के लिए लड़ता है वह कभी पूर्णतः पराजित नहीं होता। परी को सोमेश की यह लगन और परिश्रम बहुत भला लगा। रोते हुए शिशु को देखकर उसके भीतर की ममता जाग उठी। रात हुई तो चारों ओर अंधेरा था। सोमेश अपने बेटे को झोपड़ी के बाहर खुले आसमान में गोद में लिए शांत निराश बैठा था, लेकिन बेटा चुप न हो रहा था। वह रात बहुत ठंडी थी। परी पीपल की एक ऊंची शाखा पर बैठी थी। वह नीचे देख रही थी। सोमेश की झोपड़ी से एक हल्की रोशनी आ रही थी। भीतर सोमेश अपने बेटे के पास बैठा था। उसकी पीठ थपथपा रहा था। परी के मन में एक विचार आया जो उसे नहीं आना चाहिए था। मैं नीचे जाकर उस बच्चे को गले लगाना चाहती हूं। वह थोड़ा झिझकी। उसकी मां ने कहा था, मानवीय संसार में मत जाना, वहां का प्रेम बांधता है और बंधन में आई परी अपना स्वर्ग खो देती है। लेकिन वह बच्चे की हंसी थी जो उसे खींच लेती थी नीचे। बेटा फिर रो रहा था। सोमेश ने मां की वह चूड़ी भी बच्चे को उसकी आवाज सुनाई, मगर वह चुप न हुआ। सोमेश बहुत थका हुआ था, इतना कि उसे झपकी आ गई और बेटे की आवाज कम नहीं हो रही थी। परी नीचे उतरी, पहली बार। उसके पैर जमीन छूते ही उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। वह धीरे से झोपड़ी में घुसी, बेटे के पास बैठी। उसने उंगली बढ़ाई, बच्चे ने उंगली पकड़ ली। प्रिय श्रोताओं, यदि यह कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। परी की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आया क्यों वह वहां बैठी रही पूरी रात। बेटा उसकी उंगली थामे सोता रहा और परी को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मां सही कहती थी, मानवीय प्रेम सच में बांध लेता है।
जब आत्मा बंध जाए स्वेच्छा से, तो वह बंधन नहीं, वह परम मुक्ति है। सुबह हुई। सोमेश ने बेटे को फिर सुला दिया और वन में जाकर लकड़ियां काटने लगा, क्योंकि अब बेटे को पालने के लिए कुछ न कुछ उपार्जन करना था। वह भूखा प्यासा था, मगर पुत्र का मुख देखकर उसमें एक अजीब शक्ति आ जाती थी। जब वह लौटा तो झोपड़ी के बाहर से ही उसे बेटे की आवाज सुनाई दी, मानो वह किसी से बातें कर रहा हो, किलकारियां भर रहा हो। सोमेश भीतर गया और स्तब्ध रह गया। बेटा एक ऐसे झूले में झूल रहा था जो इस संसार की किसी भी कारीगरी से नहीं बना था। वह झूला सोने का था, उस पर बहुमूल्य माणिक और रत्न जड़े हुए थे, और वह इतना दिव्य था कि उसे देखते ही नेत्र चूंधियां जाएं। बेटा उसमें झूलते हुए हंस रहा था, उसके नन्हे हाथ हवा में लहरा रहे थे। सोमेश के पांव जम गए, उसके हाथ से लकड़ियां गिर पड़ी। उसने चारों ओर देखा, कोई न था। वह झूला अपने आप झूल रहा था और बेटे का पेट भी भरा हुआ था। उसे भूख नहीं थी। ऊपर पीपल पर बैठी परी मुस्कुरा रही थी। बालक की किलकारियां देखकर उसका हृदय पुलकित था। परी अदृश्य हो गई और बेटा शांत हो गया। सोमेश बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन ही मन उस अज्ञात महान आत्मा को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, जिसने उसके बेटे को यह झूला दिया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर आईं। वह नहीं जानता था कि यह किसने किया, मगर उसे विश्वास था कि यह भगवान की कृपा है। और वह परी जो अभी तक स्वर्ग में रहती थी, आज पहली बार उसे लगा कि उसका स्वर्ग यही है, इस पीपल की छांव में, उस नन्हे शिशु की किलकारियों में। सोमेश ने मन ही मन उस अज्ञात महान आत्मा को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, जिसने उसके बेटे को वह दिव्य झूला दिया था। उसकी आंखें कृतज्ञता से भीगी थीं और होठों पर एक मौन प्रार्थना थी। वह नहीं जानता था कि यह किसका उपकार है, मगर उसके हृदय ने अनुभव किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसके बेटे की रक्षा कर रही है, और वह अदृश्य शक्ति उसी पीपल की शाखाओं में बसती थी। अब परी उस शिशु के पास से जाना ही नहीं चाहती थी। जैसे एक नदी किसी सूखे खेत को पाकर अपनी धारा मोड़ लेती है, वैसे ही परी का सारा स्नेह उस एक वर्षीय शिशु पर उमड़ आया था। वह प्रतिदिन नीचे आती, बालक को दूध पिलाती, उसके कोमल गालों को सहलाती और उसकी किलकारियों में अपना संसार खोज लेती। परीलोक की समस्त सुख सुविधाएं उसे अब नीरस लगती थीं। वह सोमेश और उसके पुत्र को अपना परिवार मानने लगी थी, यह जानते हुए भी कि यह बंधन उसके लिए वर्जित था। कई बार सोमेश ने देखा कि बेटे के मुख पर सुनहरे रंग का दूध लगा हुआ है, जैसे किसी ने अभी अभी उसे पिलाया हो। वह चारों ओर देखता, कोई न होता। वह सोचता, यह क्या चमत्कार है। कभी प्रसन्नता होती, कभी मन में हल्की सी शंका भी उठती, मगर जब बेटे का हंसता मुख देखता तो सब भुला देता। उसके बेटे की जान बची थी, यही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान था। एक बात सोमेश को सदा अचंभित करती थी। वह सोने का झूला सदा उल्टी दिशा में झूलता था। संसार में जो झूला दाईं ओर जाता है, वह बाईं ओर लौटता है, मगर यह झूला सदा बाईं से बाईं, दाईं से दाईं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हो और अपनी इच्छा से चला रहा हो। सोमेश इसे ईश्वर की लीला मान लेता और आगे बढ़ जाता। फिर एक रात वह घटना घटी जिसने सोमेश की सांसें रोक दी। गहरी रात थी। सोमेश की अचानक नींद खुली। उसने देखा कि बेटा झूले में शांत सो रहा था और झूला धीरे धीरे झूल रहा था, मगर तभी उसकी दृष्टि झूले के सामने पड़ी और रक्त जम गया। एक विशाल नाग फन फैलाए बेटे की ओर मुख किए खड़ा था। सोमेश के प्राण कंठ में आ गए। वह उठना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर उसका विवेक बोला कि यदि हिला तो नाग बालक को डस लेगा। वह पत्थर की भांति स्थिर रहा। माथे पर श्वेत की बूंदें थीं और छाती में तूफान। किंतु तभी कुछ ऐसा हुआ जो सोमेश ने जीवन में कभी नहीं देखा था। उस नाग ने धीरे धीरे अपना फन झुकाया और बालक के चरणों में रख दिया। फिर उसने पास रखे पुष्पों को मुख में दबाया और बड़े आदर के साथ बालक के पांवों के निकट रख दिया।
और फिर वह नाग मुड़ा और शांत चाल से अंधेरे में विलीन हो गया। जो धरती पर रेंगता है वह भी प्रेम की महिमा को समझता है। मनुष्य तो फिर भी पत्थर बना रहता है। सोमेश दौड़कर बेटे के पास गया और उसे छाती से लगा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह नहीं समझ पाया यह क्या था, मगर ऊपर पीपल की शाखा पर परी जानती थी। उसने ही उस नाग को संकेत दिया था कि इस शिशु का सम्मान करो, यह साधारण बालक नहीं है। और उस नाग ने परी की आज्ञा का पालन किया था। परी ने उस रात अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, जब तक मेरे प्राण हैं इस बालक का एक रोम भी न झुकेगा। कुछ सप्ताह बीते। सोमेश के मन में एक विचार आया। उस सोने के झूले में जो बहुमूल्य माणिक और रत्न जड़े थे, यदि उनमें से कुछ निकालकर उस कुटिल सेठ को दे दिए जाएं, तो अपनी गिरवी रखी भूमि वापस मिल सकती है, बेटे का भविष्य बन सकता है। सोमेश ने बड़े संकोच से झूले में से कुछ माणिक निकाले और सेठ के पास चल पड़ा। सेठ ने पहले तो उसे दुत्कारा, कहां से लाया है, नकली होंगे। मगर जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। वे माणिक अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान थे। सेठ ने सारे माणिक ले लिए और सोमेश की भूमि वापस कर दी, मगर घर नहीं दिया। सोमेश प्रसन्न मन से लौट चला, किंतु सेठ का मन वहीं अटका रह गया। इतने बहुमूल्य पत्थर इस निर्धन के पास आए कहां से? उसकी आंखों में लोभ की आग जल उठी। उसने तुरंत अपने एक कुटिल और चालाक सेवक को बुलाया और आदेश दिया कि सोमेश की झोपड़ी पर नजर रखे और पता लगाए कि यह धन कहां से आता है। रात्रि हो गई। सेठ का वह दुष्ट सेवक अपने घोड़े पर सवार होकर सोमेश के पहुंचने से पहले ही झोपड़ी के पास आ गया। उसने घोड़े को वृक्ष से बांधा और चुपके से खिड़की से भीतर झांका। जो उसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह सोने का झूला, उस पर झूलता एक नन्हा बालक, और झूला अपने आप चल रहा था। बालक कभी किसी अदृश्य उंगली को पकड़कर ऊपर उठ जाता, कभी किलकारी मारकर हंस पड़ता, और तभी वह दृश्य दिखा जिसने उस कठोर सेवक के प्राण हलक में आ गए। वह बालक अचानक किसी की गोद में था। वह गोद दिखाई नहीं पड़ रही थी, मगर बालक उसमें पूर्णतः सुरक्षित और प्रसन्न था। वह सेवक वहां एक पल भी न रुका, भागा, घोड़े पर सवार हुआ और सीधे सेठ के पास पहुंचा। उसने कांपते स्वर में सब बताया, उस सोने के झूले का भी वर्णन किया। सेठ की आंखों में अब केवल लोभ था। उसे लगा सोमेश के हाथ कोई जादुई शक्ति लग गई है। वह उसी रात अपने परम मित्र तांत्रिक के पास दौड़ा गया। तांत्रिक की कुटिया में सदा धूनी जलती रहती थी। उसका रूप भयावह था। रुद्राक्ष की मालाएं, भस्मलिप्त देह और आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी को भी असहज कर दे। सेठ ने उसे सारी बात बताई। तांत्रिक सब सुनकर मुस्कुराया। वह कुटिल मुस्कान जो किसी के विनाश की योजना बनाते समय आती है। सेठ, तुम बहुत भोले हो। यह कोई जादू नहीं है, यह तो मेरे काम की वस्तु है। तुम मुझे उसका पता बताओ, बाकी मैं जानता हूं। अगली रात्रि को तांत्रिक स्वयं सोमेश की झोपड़ी पर पहुंचा। भीतर सब निद्रामग्न थे। बेटा झूले पर झूल रहा था। तांत्रिक ने अपनी सिद्ध दृष्टि से देखा और तब उसे दिखा वह जो साधारण नेत्रों से न दिखे। वह सुनहरी परी जो झूले को धीरे धीरे झुला रही थी और बेटा प्रसन्नता से सो रहा था। तांत्रिक की आंखों में एक भयंकर लालसा जगी। उसने जाना कि यदि इस परी की शक्तियां प्राप्त हो जाएं, तो वह इस संसार में अजेय हो जाएगा। उसने तनिक भी विलंब न किया और अपना मंत्र जाल उस परी पर फेंक दिया। परी चौंकी। उसने अपनी समस्त शक्ति लगाई। वह बाहर निकलना चाहती थी, उस जाल को तोड़ना चाहती थी, मगर तांत्रिक अनुभवी था और उसके मंत्र प्रबल थे। जैसे एक निर्दोष पक्षी शिकारी के जाल में फंस जाता है, वैसे ही परी उस मंत्र पाश में जकड़ती चली गई। जो निश्छल होता है वही सबसे पहले छला जाता है। यही इस संसार की सबसे कड़वी सच्चाई है। तांत्रिक ने उसे अपनी कैद में कर लिया और सेठ के घर की ओर चल पड़ा। पीछे झोपड़ी में वह सोने का झूला स्थिर हो गया। उस रात सोमेश को नहीं पता था कि उसके पुत्र की अदृश्य मां को कोई छल से उठा ले गया है।
तांत्रिक सेठ के घर पहुंचा। उसने अपना वह मिट्टी का घड़ा सामने रखा जो देखने में साधारण था, मगर उसमें असाधारण शक्ति बंद थी। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और घड़े से एक दिव्य प्रकाश फूटा। परी प्रकट हुई। वह बड़ी बड़ी बंधनियों से जकड़ी हुई थी, मगर उसका तेज कम न हुआ था। उसके लंबे काले केश अस्त व्यस्त थे। मुखमंडल पर वही दिव्य आभा थी और आंखों में एक ऐसी दृढ़ता जो किसी बंधन को स्वीकार करने से इनकार करती थी। सेठ यह देखकर भय से थर थर कांपने लगा। उसने तांत्रिक के पीछे छिपते हुए पूछा, महाराज, यह क्या है? तांत्रिक ने गर्व से कहा, यह एक परी है। अब यह हमें अपनी शक्तियां देगी और हम इस संसार पर राज करेंगे। सेठ की आंखों में लोभ की चमक आ गई। उसने साहस बटोरकर परी की ओर एक कदम बढ़ाया और कहा, अरे परी, मुझे सोने का झूला बनाकर दो। परी ने जो दृष्टि सेठ पर डाली वह साक्षात अग्नि थी। उस एक दृष्टि में ऐसा तेज था कि सेठ चीखते हुए तांत्रिक के पीछे भाग खड़ा हुआ। तांत्रिक कुटिल हंसी हंसा और बोला, अरे सेठ, इतनी जल्दबाजी भी क्या? फिर वह परी की ओर मुड़ा। उसके स्वर में धमकी और दर्प था। उसने कहा, अपनी शक्तियां हमारे साथ बांटो, वरना हम तुम्हें सदा के लिए इस बंधन में डाल देंगे। परी ने उसे देखा। वह जानती थी कि यदि इस तांत्रिक को उसकी शक्तियां मिल गईं, तो यह और भी अधिक बलशाली हो जाएगा और फिर इस संसार को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। यह बात उसकी मां ने बताई थी कि कोई दुष्ट तांत्रिक यदि परी की शक्ति पा ले तो वह अजेय हो जाता है। तांत्रिक फिर गरजा। उसकी आवाज में अब क्रोध था, मगर इस बार परी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जो भी हो जाए, तुम अपने मंसूबे में कभी सफल नहीं हो पाओगे। तांत्रिक क्रोध से भर गया। तो फिर तुझे इसी तरह सड़ना होगा। परी ने आंखें मूंद लीं और शांत स्वर में कहा, मुझे स्वीकार है। जो सत्य के लिए कष्ट सह ले, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तांत्रिक ने क्रोध में अपने मंत्रों से परी की समस्त शक्तियां खींच लीं और अपने मिट्टी के घड़े में बंद कर दी। मगर वह जानता था कि इन शक्तियों का उपयोग परी की सहमति के बिना संभव नहीं था। इसलिए वह एक लंबी तांत्रिक साधना के लिए जाने वाला था, जिसके पश्चात उसे किसी की सहमति की आवश्यकता न रहती। उसने सेठ से कहा, सुनो, मैं अब अपनी लंबी तांत्रिक क्रिया के लिए जा रहा हूं ताकि इन शक्तियों को सदा के लिए प्राप्त कर सकूं। और आज से यह कक्ष हमेशा के लिए बंद कर दो। अब यह यहीं सड़ेगी। अब इसके पास कोई शक्ति नहीं। अब यह साधारण स्त्री है। सेठ ने वैसा ही किया। परी उस बंद कक्ष में अकेली थी। उसे अपनी दशा की चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी तो केवल उस 1 वर्षीय शिशु की, जो अब फिर से मां की याद में तड़पेगा। और सोमेश की याद आई। वह सोमेश जिसे वह देखती रहती थी, जिसकी लगन और परिश्रम ने उसे मुग्ध किया था, जिसके प्रेम और त्याग ने उसके हृदय में एक अजीब सी हलचल जगाई थी। उससे 2 बातें भी न कर सकी थी। और अब यह बंद कक्ष उसका संसार था। उधर प्रातःकाल हुई। सोमेश की नींद खुली। बेटा रो रहा था। सोमेश चौंका। इतने दिनों से बेटा एक बार भी नहीं रोया था। जो बेटा प्रतिदिन प्रातः खिलखिलाता हुआ मिलता था, वह आज विलाप कर रहा था। सोमेश उसके पास गया और बेटे को सीने से लगा लिया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। उसने बेटे को बहलाने का प्रयत्न किया। सोनीरा की चूड़ी की आवाज सुनाई, मगर बेटा चुप न हुआ। सोमेश बेटे को लेकर अपने खेत की ओर चल पड़ा, जो उसने सेठ से वापस पाया था। रास्ते में जब वह अपने पुराने घर के पास से गुजरा, जहां सोनीरा ने अंतिम सांस ली थी, जहां वह दीपक टिमटिमाया था, जहां वह हथेली ढीली पड़ी थी, तो सोमेश के पांव भारी हो गए। बेटा, और जोर से रोने लगा, मानो वह भी जानता हो कि यह वह स्थान है जहां उसकी मां थी। सोमेश की आंखें भर आईं। उसने वहां रुकना उचित न समझा और तेज कदमों से वहां से निकल गया। वह अपने खेत पहुंचा और काम में जुट गया। उसके हाथ काम कर रहे थे, मगर मन कहीं और था। उसे नहीं पता था कि जो अदृश्य ममता उसके बेटे को सींच रही थी, जो अनजान स्नेह उसके शिशु को मां की कमी न होने देता था, वह आज छिन चुकी थी।
उधर सेठ के घर में जब सेठानी को यह पता चला कि एक अनजान स्त्री को कक्ष में बंद किया गया है तो वह भड़क उठी। उसने सेठ से कहा, ऐसे कैसे किसी स्त्री को यहां रख लेंगे? कहीं हमें उसकी बद्दुआ लगी तो? अब वह शक्तिहीन है, हमें उससे क्या लाभ? सेठ कुछ न बोला और उसे परी के पास ले गया। सेठानी ने जब उस कक्ष में प्रवेश किया और परी को देखा तो वह स्तब्ध रह गई। उसने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। बंधनों में जकड़ी, क्षीण काया, बिखरे केश, फिर भी उसके मुखमंडल पर वह दिव्य आभा थी जो किसी की भी दृष्टि को रोक ले। सेठानी के मन में करुणा नहीं, लोभ जागा। उसने तुरंत कहा, इसे जंजीरों से बांधकर रखो और हम इससे सारा काम करवाएंगे। नौकरी को वेतन देना पड़ता है, इसे क्या देना? सेठ ने भी सोचा, यह तो उत्तम विचार है। और उस दिन से परी के जीवन में वह अध्याय आरंभ हुआ जो उसने कभी स्वप्न में भी न सोचा था। जंजीरों में जकड़ी वह दिव्य परी जो कभी पीपल की शाखाओं पर विचरती थी, अब सेठ के घर में झाड़ू लगाती, पानी भरती, बर्तन मांजती। सेठ और सेठानी उसे मारते पीटते, गालियां देते। परी के पास अब कोई शक्ति न थी। वह साधारण स्त्री थी, असहाय और निर्बल, जो कभी आकाश में उड़ता है, यदि उसके पंख काट दिए जाएं तो वह भी धूल में घसीटा जाता है। दिन बीतते गए और परी का शरीर टूटने लगा। कठोर परिश्रम, मारपीट और भूख ने उसे भीतर से खोखला कर दिया। वह बीमार पड़ने लगी, मगर उसे अपनी दशा से अधिक उस बालक की चिंता थी जिसे उसने अपना पुत्र मान लिया था। फिर एक दिन सेठ ने सेठानी से कहा, यह बीमार हो चुकी है, इसके उपचार में धन लगेगा। अब क्यों न इसे गुलामों के बाजार में ले जाकर बेच दे। इसकी सुंदरता देखकर कोई भी इसे बहुत अच्छे दाम में खरीद लेगा। दोनों प्रसन्न हुए और परी को लेकर गुलामों के बाजार की ओर चल पड़े। उसी दिन उसी बाजार में सोमेश भी अपने बेटे को लेकर आया था। बेटा अब बहुत रोता था। वह अदृश्य ममता जो उसे मिलती थी वह अचानक छिन गई थी और उस 1 वर्षीय निर्दोष शिशु का हृदय उस रिक्तता को अनुभव कर रहा था। सोमेश उसका मन बहलाने के लिए बाजार आया था, उसके लिए कोई खिलौना लेने। वह एक दुकान पर खड़ा था और बेटे को बहला रहा था। तभी बाजार में एक भयंकर शोरगुल उठा, मानो सैकड़ों लोग एक साथ झगड़ रहे हों। सोमेश ने दुकानदार से पूछा, यह शोर कैसा है? दुकानदार ने बताया, पड़ोस में गुलामों का बाजार है, वहां से यह शोर आ रहा है। सोमेश के मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, एक बार देखें कैसा होता है यह गुलाम बाजार। वह बेटे को गोद में लेकर भीतर गया। जो दृश्य उसने देखा वह उसके हृदय को भारी कर गया। अनेक स्त्री पुरुष बिक्री के लिए खड़े थे। उनकी आंखों में वह रिक्तता थी जो स्वाभिमान के छिन जाने पर आती है। मगर वहां सारे धनी लोग एक ही स्त्री को खरीदने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। वह स्त्री ऐसी सुंदर थी कि सबकी दृष्टि उसी पर अटकी थी। सोमेश आगे बढ़ा। वह स्त्री सेठ के पास खड़ी थी और तभी सोमेश की गोद में बैठे बेटे ने कुछ अनुभव किया जो शब्दों से परे था। वह 1 वर्षीय शिशु जो अभी बोलना भी नहीं जानता था, अचानक चहक उठा। उसने एक तीखी किलकारी मारी और अपनी नन्ही मुट्ठियां उस स्त्री की ओर बढ़ा दी। उसने उस परी के वस्त्र पकड़ लिए, अपनी मुलायम मुट्ठी से और छोड़ने का नाम न लिया। परी की दृष्टि जब उस बालक पर पड़ी तो उसका हृदय एक पल के लिए रुक गया। यह वही था, उसका वह नन्हा सा संसार जिसकी उंगली उसने रात भर थामी थी, जिसे उसने दूध पिलाया था, जिसकी किलकारियों में उसने अपना परिलोक खोज लिया था। परी ने तुरंत अपनी भीगी पलकें रोक लीं और कुछ नहीं बोली, मगर भीतर एक तूफान उठ रहा था। बेटे ने वस्त्र नहीं छोड़ा। परी खुद को रोक न सकी। उसने उस बालक को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें छलछला आईं। वह बालक जो घंटों से रो रहा था, परी की बाहों में आते ही शांत हो गया। उसने परी के वस्त्र में अपना छोटा सा मुंह छिपा लिया। सोमेश यह देखकर अवाक था। उसके मन में प्रश्न उठा, मेरा बेटा इस स्त्री से ऐसे क्यों लिपट गया? और इस स्त्री की आंखों में
मेरे बेटे को देखकर आंसू क्यों हैं? उसने बेटे को परी से अलग करने का प्रयत्न किया। बेटा रो पड़ा और परी से और अधिक लिपट गया, जैसे वह जानता हो कि यह वही स्पर्श है जिसे वह इतने दिनों से खोज रहा था। सोमेश स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, मगर उसकी आंखें उस स्त्री के मुख पर टिकी थीं जो उसके पुत्र को ऐसे थामे थी जैसे कोई मां अपने बिछड़े बालक को थामती है। और वह बाजार, वह शोर, वह भीड़, सब जैसे एक पल के लिए स्थिर हो गए। परी और बेटे का वह मिलन देखकर वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। वह भीड़ जो अभी तक शोर मचा रही थी एकाएक मौन हो गई। सबको लगा शायद यह इस बालक की मां है और इसे गुलामों की तरह बेचा जा रहा है। कुछ लोग सेठ की ओर मुड़े और बोले, सेठ, तुम एक विवाहित स्त्री को यहां बेचने लाए हो, यह कौन सा धर्म है तुम्हारा? प्रिय दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपसे सहृदय निवेदन है कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सेठ का हृदय पसीज गया। उसने उस बालक को देखा जो परी की छाती से लिपटा था, उस परी को देखा जिसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, और फिर सोमेश को देखा, वह सोमेश जिसकी भूमि उसने छीनी थी, जिसका घर उसने लिया था, जिसे उसने हर ओर से तोड़ा था। सेठानी की भी आंखें भर आईं। जो पत्थर दिल था वह भी उस दृश्य के आगे पिघल गया। सेठ ने कांपते स्वर में कहा, सोमेश, तुम्हारे बच्चे को एक मां की जरूरत है। तुम इस स्त्री को ले जाओ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, शायद इससे कुछ प्रायश्चित हो मेरे कर्मों का। जो मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर ले, उसके भीतर अभी भी मनुष्यता जीवित है। सोमेश को अपने बेटे की प्रसन्नता देखकर सब कुछ भूल गया। वह उस स्त्री के सामने हाथ जोड़कर बोला, क्या आप मेरे बेटे की मां बनेंगी? आपका बहुत उपकार होगा। परी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने बालक को और कस लिया और हां में सिर हिला दिया। वह सोमेश के साथ चल पड़ी। सेठ और सेठानी वहीं हाथ जोड़े खड़े रहे, मानो क्षमा मांग रहे हों। पूरे रास्ते परी बेटे को सीने से लगाए रोती रही। सोमेश उसकी ममता देखकर चकित था और उसका हृदय करुणा से भर गया था। घर आकर सोमेश ने परी की देखभाल की, उसकी दवा दारू की, उसे भोजन दिया, विश्राम दिया। कुछ ही दिनों में परी स्वस्थ हो गई। अब तीनों बहुत प्रसन्न रहते थे। सेठ ने सोमेश का घर भी लौटा दिया, मगर सोमेश ने उस झोपड़ी में ही रहना स्वीकार किया, उस पीपल के नीचे जहां से यह सब आरंभ हुआ था। परी अपनी शक्तियों के बिना भी पूर्णतः प्रसन्न थी। एक प्रातः परी बालक को दूध पिलाकर नदी की ओर चली गई। तभी सोमेश झोपड़ी में आया। बेटे का मुस्कुराता मुख देखकर उसका हृदय भर आया, मगर जब उसने ध्यान से बेटे के मुख को देखा तो वह चकित रह गया। बेटे के होंठों पर वही सुनहरे रंग का दूध लगा था, वही जो पहले अदृश्य रूप से आता था। सोमेश का मन तेजी से सोचने लगा। वह तुरंत नदी किनारे परी के पास पहुंचा। उसने परी को एक अलग ही दृष्टि से देखा, वह दृष्टि जिसमें अनेक प्रश्न थे। फिर रुककर पूछ बैठा, क्या तुम वही हो? और चुप हो गया। परी ने उसकी आंखों में झांका। कुछ पल का मौन रहा। फिर परी ने सब बता दिया। उसने अपना परिचय दिया, बताया कि वह उसी पीपल पर रहती थी, बताया कि उसने किस प्रकार बेटे को उंगली थामकर सुलाया, दूध पिलाया, झूला दिया, नाक से बचाया। बताया कि तांत्रिक ने किस प्रकार उसे फंसाया, उसकी शक्तियां छीनी। बताया कि सेठ के घर में जंजीरों में जकड़ी वह किस प्रकार उस बालक को याद करके रोती रही। और बताया कि इन सबके बीच एक और सत्य था। वह सोमेश को देखती रही थी, उसके कष्ट को अनुभव करती रही थी और उसे जाने अनजाने अपना मान बैठी थी। सोमेश सुनता रहा। उसकी आंखें भर आईं। जब परी चुप हुई तो सोमेश ने कोई शब्द नहीं कहा। वह आगे बढ़ा और परी को गले से लगा लिया। बस इतना ही बोला, कितने कष्ट सहे तुमने हमारे लिए। नदी का जल बहता रहा, पीपल की पत्तियां हिलती रहीं और उस एक आलिंगन में वह सब कुछ था जो शब्दों में कभी न समाए।
तांत्रिक की साधना पूरी हो चुकी थी। उसने वह शक्ति अर्जित कर ली थी जिसके लिए वह दिनों से तपस्या कर रहा था। अब उसे परी की सहमति की कोई आवश्यकता न थी। उसे केवल एक काम करना था, परी को समाप्त करना था, और वे सारी शक्तियां सदा के लिए उसकी हो जाती। उसकी आंखों में वह भयावह चमक थी जो विनाश से पहले आती है। वह सीधे सेठ के पास पहुंचा। सेठ उसे देखते ही भय से कांप उठा। तांत्रिक ने गरजते हुए पूछा, वह परी कहां है? सेठ ने डरते हुए सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मैंने तो उसे मुक्त कर दिया था, वह चली गई। तांत्रिक का क्रोध भड़क उठा। उसने सेठ को एक और धकेला और चिल्लाया, मैंने उसे बंद कमरे में रखने का आदेश दिया था। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। अब बताओ कहां है वह? जो दुष्ट के साथ चलता है वह एक न एक दिन उसी के हाथों रौंदा जाता है। सेठ ने एक पल सोचा। उसके मन में द्वंद्व था, मगर भय ने विवेक को परास्त किया और उसने बता दिया, परी सोमेश के यहां है। तांत्रिक क्रोध से वहां से निकल गया, मगर उसके जाते ही सेठ के भीतर कुछ जागा। उसने परी को अपनी पुत्री मान लिया था। उसने जो पाप किए थे उनका बोझ उसकी छाती पर था। वह तांत्रिक उस निर्दोष परी को समाप्त करने जा रहा था और सेठ ने ही उसे रास्ता बताया था। यह विचार आते ही उसके प्राण कांप उठे। सेठ ने एक पल भी नष्ट न किया। उसने अपना घोड़ा सजाया और पूरी शक्ति से घोड़े को सोमेश की झोपड़ी की ओर दौड़ाया। तांत्रिक से पहले पहुंचना था। सौभाग्य से सेठ पहले पहुंचा। उसने सोमेश को सारी बात बताई, तांत्रिक की शक्ति, उसका मंसूबा, और वह भी कि वह स्वयं उसे रास्ता बता आया है। सोमेश ने एक पल में सब समझ लिया। परी भी पास खड़ी थी, उसने भी सुना। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। जो शत्रु को उसी के अस्त्र से परास्त करे वही सच्चा योद्धा है। तांत्रिक रात्रि के गहन अंधेरे में आया। वह पीपल के वृक्ष के निकट रुका। उसने अपना वह मिट्टी का घड़ा बाहर निकाला जिसमें परी की शक्तियां बंद थीं। उसने आंखें मूंदी। उसके हाथों में घड़े की भस्म आई और वह मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति वलय बनने लगा। धरती कांपने लगी, वायु रुकने लगी। मंत्र आधे हो गए थे और तभी पीपल के पीछे से सोमेश निकला। उसके हाथ में एक मुट्ठी राख भस्म थी। उसने वह भस्म अपने मुख से पूरी शक्ति से फूंकी। मंत्र अधूरा रह गया। वह भस्म सीधे तांत्रिक की आंखों में पड़ी। तांत्रिक चीखा। उसके हाथ से घड़ा छूट गया। वह अपनी आंखें मलता हुआ इधर उधर भागने लगा। उसे कुछ दिखाई न दे रहा था। तभी परी और सेठ भी सामने आ गए। दोनों ने डंडे उठाए और तांत्रिक पर बरसाने लगे। तांत्रिक अंधों की तरह इधर उधर भागता रहा, हाथ जोड़ता रहा। उसका वह दर्प, वह दंभ, वह भयावह तेज सब धूल में मिल गया। जो दूसरों को बंधन में डालता है, एक दिन वह स्वयं असहाय होकर गिरता है। सेठ ने झपटकर वह मिट्टी का घड़ा तांत्रिक के हाथ से छीना। एक पल रुका, फिर पूरी शक्ति से वह घड़ा तांत्रिक के सिर पर दे मारा। घड़ा फूट गया और जैसे ही वह घड़ा टूटा, एक अद्भुत घटना घटी। उसमें से एक सुनहरी आभा निकली, एक दिव्य प्रकाश जो सीधे परी की ओर बढ़ा और उसमें समा गया। परी को लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें लौटा दी हों। उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागी जो बहुत दिनों से सोई थी। तांत्रिक चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। मगर अब उसका खेल समाप्त हो चुका था। सोमेश ने उसे रस्सियों से बांध दिया। वह तांत्रिक जो कल तक संसार पर राज करने का स्वप्न देख रहा था, आज एक वृक्ष के नीचे रस्सियों में जकड़ा पड़ा था। और परी ने अपनी शक्तियां वापस पाकर जो किया, वह दृश्य वहां उपस्थित सेठ और सोमेश कभी नहीं भूले। परी के श्वेत सुनहरे पंख धीरे धीरे फैले। उस रात्रि के घने अंधेरे में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। ऐसा प्रकाश जो नेत्रों को नहीं, आत्मा को आलोकित करे। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। पीपल के पत्ते चमक उठे। नदी का जल सोने जैसा हो गया और वह सारा वन जो कभी अंधेरे में डूबा था,
दीपमालाओं की तरह जगमगा उठा। जब सत्य की जीत होती है तो धरती भी उत्सव मनाती है। परी सोमेश के पास आई। उसने उसका हाथ थामा और बेटे के पास ले गई। वह नन्हा शिशु उस प्रकाश में खिलखिला रहा था। उसकी किलकारियां उस रात्रि में संगीत की तरह गूंज रही थीं। परी ने सोमेश का हाथ थामे हुए कहा, अब यही मेरी दुनिया है। सोमेश की आंखों में आंसू थे। वह कुछ न बोला, मगर उसकी चुप्पी में सब कुछ था। सेठ ने उसी रात निर्णय लिया। उसने जो धन वर्षों में दूसरों से लूटा था, वह सब निर्धनों में बांट दिया। प्रिय श्रोताओं, इस कहानी ने यदि आपके हृदय को छुआ हो, यदि इस परी की ममता ने आपकी आंखें भिगोई हों, तो इस कहानी को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और ऐसी मार्मिक कहानियां लाने की शक्ति देती है। नीचे टिप्पणी में बताएं कि आप किस राज्य या देश से यह कहानी सुन रहे हैं। आपका प्रेम ही हमारी शक्ति है।